उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर नजर आना जरूरी है। वह पथ क्या पसित कुशलता क्या, जिस पथ पर भी करे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा का, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना राधाकृष्ण यादव आप सबके बीच एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और इस बार एक कविता को लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ, जो कविता इन दिनों बहुत चर्चा पाई हुई है। तत्कालीन आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने संसद के उच्च सदन में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित चूल्हा मिट्टी नामक संस्करण से कविता अपनी प्रस्तुत करते हुए बात कही, और उन्होंने उस कविता में क्या बतलाया और लोगों ने क्या समझा, इस विषय पर आप सबसे मुक्तव्य होना चाहता हूँ। मैं पहले बात तो आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता के क्या शब्द हैं। चूल्हा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की और बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर के, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। खेत खलियान सब ठाकुर के, गली मोहल्ले सब ठाकुर के। फिर अपना क्या, शहर गांव देश। इस कविता के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामंती व्यवस्था को दिखलाने का प्रयास किया था। आजकल उसको, क्योंकि समाज जातियों में बटा हुआ है, तो आज के समाज ने, जिसको कहते हैं ठाकुर समाज ने, उस कविता की जो भावना थी उसको कहीं अन्यथा ले ली और कहा कि ठाकुरों को इंगित किया गया है। और मनोज झा जी को अब शब्दों के माध्यम से कुछ ना कुछ कहा जाने लगा। साथियों, इस कविता का एक ही मकसद था, वह मकसद था कि हर उस सामंती व्यवस्था, हर उस जोर जुल्म जो किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी को सताया जा रहा था, किसी ना किसी रूप से अभी भी सताया जा रहा है, आज भी वह ठाकुर जिंदा है। ठाकुर मतलब तानाशाह, ठाकुर मतलब सामंती व्यवस्था, ठाकुर मतलब जो किसी का शोषण करे, ठाकुर मतलब जो किसी को बिना कारण सताए, ठाकुर मतलब जो किसी पर जबरदस्ती करे। इन सब शब्दों का अर्थ हम ठाकुर समझ सकते हैं। अर्थात जो जाति शब्द से ठाकुर जिन्होंने जोड़ा है वह गलत है। और बार बार आपसे यही कहूँगा, ठाकुर एक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सारे समाज जो उनके नीचे काम करते थे और जो मलबा ढोने का काम करते थे, जो एक गुलामी की दास्तान में जकड़े हुए थे, उस गुलामी की दास्तान से निकालना शायद ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कविता के माध्यम से किया था। तो मुझे लगता है आप सब सजग हैं और इस ठाकुर शब्द से परहेज करेंगे। उस ठाकुर शब्द जो आप समझ रहे हैं जाति वर्ग तक आपने सीमित कर दिया है। मुझे लगता है ये डिबेट वहां तक की नहीं थी। मनोज झा जी ने बार बार इस पर कहा कि मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जो व्यवस्था दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजलूम, कमजोर, छात्र, नौजवान की आवाज को दबाना चाहती है। वह सरकार की बात दबा, जो सरकार आज तत्कालीन सरकार है, उस सरकार को ठाकुर कहा है। हर एक उस शोषण करने वाले को ठाकुर कहा है, जो कमजोरों को सताए, दलितों को सताए, शोषणों को शोषित करे। तो मुझे लगता है बस इतनी सी बात को कहते हुए आपसे कहूंगा कि आप इस ठाकुर को मारिए जो किसी का शोषण करने के लिए तैयार है। जाति जाति में जिसको लड़ाया जा रहा है, समाज में धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सब चीजों से आपको दूर होना पड़ेगा। और तब दूर हो जाएंगे तब ये आपके अंदर का ठाकुर मरेगा। यादव यादव को लड़ाया जा रहा है, वैश्य वैश्य से लड़ाया जा रहा है, देश में एक उन्माद फैलाया जाने की कोशिश कर रही है। जो भी सरकार हो या कोई व्यवस्था हो, जो भी उन्माद फैलाएगा उसको हम ठाकुर कहेंगे। और ये हरगिज हमें नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि ठाकुर हर एक व्यक्ति के अंदर जीवित है
वह ठाकुर चाहे किसी न किसी रूप में आपका समाज के सामने प्रस्तुत हो, मुझे लगता है कि आप उस ठाकुर को मारें जिस ठाकुर की ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा था कि चूल्हा मिट्टी का और मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की और बाजरा खेत का। मतलब सब कुछ में सब काम हम ही करते थे, खेती मजदूरी और मलबा ढोने का काम से लेकर के जो दूध बेचने का काम से लेकर के इसमें सब अधिकार हमारा था। फिर हम हमारा सब कुछ, हमारी मेहनत, हमारा दिन रात पसीना, फिर हमें ही शोषित। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा और ना ये चलने देंगे। भगत सिंह ने कहा था लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। मैं अपनी बात को यहीं रखते हुए आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।